प्रणाम दर्शकों, मैं निश्चय कुमार मिश्रा नियमित रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए विभिन्न विषयों के क्रम में आज का विषय है भक्ति की शक्ति, अर्थात हमारी भक्ति जो हमें शक्ति प्रदान करती है, उस संबंध में अपना विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। और उस विचार का मूल है संकल्प से साधना और साधना से समर्पण। मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपके समक्ष कुछ विचार रखना चाहता हूँ। सर्वप्रथम आप देखेंगे कि हमारा देश एक आध्यात्मिक देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्म, जाति, मत, मजहब के लोग रहते हैं और सबकी अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हैं। सब अपने अपने धर्मों को मानते हैं और उसे प्रश्रय देते हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे, जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, भगवान के शरण में जाते हैं, तो हमारे अंदर एक अलौकिक सुधार होता है, एक चमत्कारिक सुधार होता है। आप इसी क्रम में यदि सोचें कि अपने को आध्यात्म से जोड़ने के क्रम में यदि हम प्रातः काल प्रभु की वंदना करने के लिए सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले हमारे अंदर यही सुधार शुरू हो जाता है कि हमारी आदत सुबह उठने की लग जाती है। ब्रह्म मुहूर्त कुल जो है 30 मुहूर्त का प्रावधान है, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त को विशेष स्थान दिया गया है। यह ज्ञान के लिए, पूजा पाठ के लिए और स्वास्थ्य के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तभी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा बच्चों को कहते हैं कि प्रातः काल उठो और अध्ययन करो, इससे तुम्हारा स्मरण शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारे याद करने की क्षमता बढ़ेगी। उसका मूल कारण है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने हेतु प्रेरित करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से 96 यानी 96 मिनट पूर्व ब्रह्म मुहूर्त के पश्चात विष्णु मुहूर्त प्रारंभ होता है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, मेरा विनम्र अनुरोध है कि सर्वप्रथम आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही आपके अंदर ये चेंज आएगा कि नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद जब प्रभु की आराधना हेतु आप उपस्थित होंगे, तो आपके दिमाग में उनके प्रति एक अलग ही भाव जागृत होगा और आपकी दिनचर्या भी सुव्यवस्थित होगी। आप सुबह उठेंगे तो रात में जल्दी सोएंगे, अर्थात जल्दी उठेंगे तो रात में जल्दी सोएंगे। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। आपकी दिनचर्या की शुरुआत कितनी शुभ और अच्छी हो गई, केवल परमात्मा के स्मरण मात्र से। अब सोचिए, आप जब उनकी कृपा आप पर होगी तब आपको कितना लाभ होगा। अभी शुरुआत है, जिससे आपका स्वास्थ्य जो है सुधरने लगेगा। सुबह आप उठेंगे, पूजा पाठ से निवृत्त होने के बाद भगवान का ध्यान करने के पश्चात आप सुबह मॉर्निंग वॉक हेतु निकलेंगे। मॉर्निंग वॉक करेंगे, टहलेंगे, सुबह की शुद्ध हवा लेंगे, तो आपका शरीर स्वस्थ होगा। तो पहला लाभ भगवान की शरण में जाने का हुआ, उनका आध्यात्म से जुड़ने का अवसर मिला। और दूसरा लाभ स्वास्थ्य से संबंधित लाभ प्राप्त हुआ। अब आप देखिए, आपकी दिनचर्या कितनी सुदृढ़ हो गई कि आप विभिन्न लाभों को क्रमबद्ध रूप से लाभान्वित होने लगे, विभिन्न लाभों से। उसके बाद आप जब आध्यात्म से जुड़ेंगे तो ईश्वर की आराधना करेंगे, तो आपके विचार शुद्ध होंगे। मन, वाणी और कर्म, ये 3 चीज़ें हैं। अगर हम इनमें शुद्धता उत्पन्न कर सके तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मन यदि पवित्र है, वाणी शुद्ध है और कर्म अच्छा है, तो शायद दुनिया की कोई भी शक्ति आपको सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। आप देखे होंगे कि कितने भी महापुरुष हैं, बहुत से, जो जीवन में बहुत ख्याति प्राप्त करते हैं, क्योंकि वह मन, वाणी और कर्म से पवित्र हैं। तो आध्यात्म से जुड़ते ही हमारा मन, हमारे विचार
और हमारे कर्म शुद्ध होने लगेंगे। हमारे अंदर की लालसा कम होगी, लालच कम होगा, और जब लालच कम होगा तो हम परिश्रम की तरफ भागेंगे, अधिक परिश्रम करेंगे और परिश्रम की दिशा परिवर्तित होगी। मनुष्य के जीवन में बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं होती, बस उसे उतना ही प्राप्त करने की चेष्टा करना चाहिए जितना कि उसका कार्य सिद्ध हो जाए। कोई भी कार्य सर उसका रुके ना। बच्चों की शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाए, रहने हेतु एक छोटा आवास तैयार हो जाए, उसके खाने पीने की व्यवस्था हो, उसका वस्त्र हो, सब कुछ हो। बहुत ज़्यादा धन के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। बस उतना ही मिले जिससे आपका जीवन सुचारू रूप से संचालित रहे। मेरे प्यारे दर्शकों, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ करिए और आध्यात्म से जुड़िए। अधिक से अधिक आध्यात्मिक चिंतन करिए। उससे आपको स्वास्थ्य लाभ, आपका मन पवित्र हुआ, आपकी वाणी शुद्ध हुई, आपका कर्म अच्छा हुआ, और जब कर्म अच्छा होगा तो फल भी अच्छा प्राप्त होगा। और भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और कर्म की प्रेरणा हमें परमात्मा से प्राप्त होती है। जब हमारी वाणी शुद्ध होगा, हमारा विचार शुद्ध होगा, तो हमारा कर्म भी शुद्ध होगा और अच्छे कर्म करने से फल भी अच्छा मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप प्रातः काल उठना प्रारंभ करिए और आध्यात्म से जुड़िए, भगवान की शरण में उपस्थित होइए, पूजा पाठ करिए। आपका मन वाणी कर्म शुद्ध होगा और आप श्रेष्ठता को प्राप्त करेंगे। आपके बच्चे, आपके परिवार के अन्य सदस्य आपको इस रूप में देखेंगे तो उनमें भी प्रेरणा जागृत होगी और वो भी नित्य रूप से प्रातः उठना प्रारंभ करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। और इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में उठने के साथ ही उनके अंदर सुधार प्रारंभ हो जाएगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आपका विचार भी अच्छा होगा, आपका कर्म भी अच्छा होगा। आपकी पीढ़ी जो है एक सांस्कारिक पीढ़ी हो जाएगी और यही सांस्कारिक प्रक्रिया दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है और आपका पूरा आपका परिवार की विरासत एक शुद्धता की तरफ अग्रसित होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आपसे यह अनुरोध करूँगा कि इस विचार को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आप आध्यात्म से जुड़ने वाले और स्वास्थ्य लाभ लेने वाले दोनों लोग एक विचार के क्रम में जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको अधिक से अधिक लाभ होगा। इसी के साथ मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। प्रणाम दर्शकों।